हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 10th टर्म 1 इकोनॉमिक्स की जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये कौन से चैप्टर से है? हमारा डेवलपमेंट चैप्टर, इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट चैप्टर से लिया गया है। इसमें से हमने जो 15 क्वेश्चन है फर्स्ट सीरीज में किया हुआ है, ये हमारा 16 क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम? तो ये किसकी है? हमारी बिहार की। यदि हाईएस्ट आता तो हमारा केरला आ सकता था। जो हमारी जो एजुकेशन होती है उसमें भी लोएस्ट बिहार में ही जाता है, और जो हाईएस्ट होता है वो केरला में जाता है। और पर कैपिटा इनकम जो हमारी लोएस्ट है वो हमारी कहाँ जाती है? बिहार में। ये कहाँ? पंजाब में भी नहीं जाती है, केरला में भी नहीं, और गुजरात में भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट? तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब है शिशु मृत्यु दर। इसमें क्या करते हैं कि एक साल में जो जन्मे बच्चे हैं और एक साल से कम जो मर जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब जो जीते हैं किसने? 1000। तो उससे मेजर किया जाता है। तो लिटरेसी पॉपुलेशन इन 7th एंड अबाउ एज, 7th ईयर का तो नहीं होता है, ये होता है 1 ईयर का। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ द 1 ईयर, यानी जो बच्चे जो एक साल जन्म होने के बाद एक साल से पहले मर जाते हैं, एज द प्रोपोर्शन ऑफ द 1000 लिव चिल्ड्रन। इसके प्रोपोर्शन में जो 1000 लाइव चिल्ड्रन होते हैं, जिसमें से कि 1000 जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट होते हैं, वो जीवित होते हैं। यही इसका सही आंसर होगा। यानी नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ द 1 ईयर, जो 1 ईयर से पहले मर जाते हैं जन्म लेने के बाद, किसके प्रोपोर्शन में? 1000 लाइव चिल्ड्रन के प्रोपोर्शन में। द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल, स्कूल अटेंडिंग का तो इसका कोई इशू ही नहीं है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन अ ईयर, ओनली बोर्न नहीं आएगा इसमें। क्लियर? तो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ द 1 ईयर एट द प्रोपोर्शन ऑफ द 1000 लिव चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन, एचडीआई स्टैंड फॉर। एचडीआई तो स्टैंड फॉर क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हैवी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल भी नहीं होगा इसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये होगा इसका। हाईली डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नहीं होगा, और हाईएस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन क्या होता है? ये एवरेज नंबर ऑफ द ईयर आफ्टर विच अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू डाई। डाई को नहीं पूछा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछी है। एवरेज नंबर ऑफ द ईयर इज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू द लीव, ये होगा आपका। लॉन्ग लाइफ ये भी नहीं होगा, एंड लॉन्ग लाइफ एंड द लो बर्थ रेट ये भी नहीं होगा। मीन क्या है कि एक व्यक्ति कितने समय तक जिंदा रहेगा, ये होगी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Which indicator from amongst the following is the considered to be the most important measure of the development? यानी मेजरमेंट किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। हेल्थ एंड एजुकेशन, यस, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग डेफिशिएंसी एंड लेजर्स ऑफ द एनवायरमेंटल। तो इसमें क्या होगा? हेल्थ और एजुकेशन। यानी क्या होगा? डेवलपमेंट कब होगा? जब पीपल क्या होगा? हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी तो देश का विकास होगा ना, डेवलपमेंट होगा। तो इसमें हेल्थ और एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया है। विच इंडिकेटर फ्रॉम अमंगेस्ट, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर ऑफ द डेवलपमेंट? तो क्या आएगा आपका? हेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स को कैसे मेजर करते हो आप? डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। यानी वेट को किससे डिवाइड करेंगे आप? स्क्वायर ऑफ हाइट, जितनी हाइट होगी उसके स्क्वायर से। तो इसका आंसर क्या होगा? डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिवाइडिंग द हाइट बाय द वेट, ये भी नहीं होगा। डिवाइडिंग द वेट बाय द हाइट, ये भी नहीं होगा। एडिंग द हाइट टू द वेट ऑफ अ पर्सन, ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या है? डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। HDI इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है? नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो नहीं होता है। तो डेवलपमेंट ओवरऑल कंट्री का होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। IMF ये भी नहीं होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी फंड या बैंक से रिलेटेड होगा। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डेवलपमेंट को क्या होगा? HDI के जो कैलकुलेशन होगी वो भी नहीं करेगा। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? सही ऑप्शन क्या बचता है हमारा? UNDP। क्लियर? नेक्स्ट वन,
India's rank as per the ITI report in 2014 is, ये क्या होगा 137, ये तो डाटाबेस है, आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द पीपल। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो किसके बेस पर कंपेयर्ड होता है? एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, आपका तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इससे पहली सीरीज में आपने देखा था कि उसमें तीनों चीज दी हुई थी, एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। लेकिन हमने उसमें क्या किया था, पर कैपिटा इनकम को चूज किया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था हमारा, नन ऑफ दीज दिया हुआ था, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं। तो हम तीनों ऑप्शन तो हमारे बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, पर कैपिटा इनकम। यदि एक चूज करने के लिए आएगा तो हम किसको चूज करेंगे, पर कैपिटा इनकम को। यदि तीनों ऑप्शन में हमारे गिवन है एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट मनी कैन नॉट बाई, कैन नॉट बाई, क्या चीज है जिससे मनी के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता? मेडिसिन है, खरीद सकते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लॉथ्स हैं, खरीद सकते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हम धन के द्वारा, मनी के द्वारा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को नहीं खरीद सकते, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये तो पूछा कैन नॉट बाय, क्या है ऐसा जो मनी के द्वारा बाय नहीं किया जा सकता? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, नन ऑफ दीज। Which one of the following is not the measure of the development of the Human Development Report of UNDP? यानी कौन सा मेजरमेंट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज नहीं करता है? कौन? यूएनडीपी। पर कैपिटा इनकम, ये तो सबसे पहला प्रायोरिटी पे है। एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, ये भी लेता है। एंड बॉडी मास इंडेक्स, ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बॉडी इंडेक्स, जो बॉडी मास इंडेक्स है, इसको नहीं लिया जाता है। किस किस को लिया जाता है? पर कैपिटा इनकम इन यूएस इन डॉलर, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा होता है? क्या ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से संबंधित है? ये फाइंड करता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? नहीं। हेल्थ स्टेटस, यस, बॉडी मास हेल्थ स्टेटस को मेजर करता है। मीन वेट को हाइट के द्वारा, स्क्वायर ऑफ हाइट के द्वारा जब हम डिवाइड कर देते हैं तो किसके लिए, उससे हमें पता चलता है कि हमारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो हेल्थ स्टेटस को बिलोंग करता है, लॉन्गेविटी भी नहीं होता है एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स हमारा किससे रिलेटेड है? हेल्थ स्टेटस से। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, डेवलपमेंट एक कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे डिटरमाइंड होता है? इट्स पर कैपिटा इनकम, यस। इट्स एवरेज लिटरेसी रेट, ये भी। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ये भी। ऑल द अबव, ये क्या होगा इसका? ऑल द अबव। क्या होगा इसका ये आंसर? ऑल द अबव, यानी इन सभी को लिया जाएगा इसमें डेवलपमेंट किसी कंट्री का मेजर करने के लिए। नेक्स्ट वन, which of the following neighboring country has better performance in term of the human development than India? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट है? किसके कंपेयर में? इंडिया के कंपेयर में। क्या बांग्लादेश है? नहीं। श्रीलंका? यस। नेपाल? नो। पाकिस्तान भी नो होगा। यानी बेटर परफॉर्मेंस किसकी दिखाई गई है डेवलपमेंट के इसमें? श्रीलंका। Which of the following do we get when we divide national income of a country by its total population? तो ये तो अभी मैंने बताया था आपका, पर कैपिटा इनकम, यानी एवरेज भी आ सकता है उससे और पर कैपिटा इनकम भी। क्लियर? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on those topics as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.